खबर के साथ जहां आज से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पीठाधीश्वर बागेश्वर से ओरछा तक पद यात्रा की पूर्व संध्या पर बागेश्वर धाम सरकार की हुंकार, लाखों लोगों ने फ्लैश लाइट जलाकर अपना समर्थन भी दिया है। हम खबर आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा धाम से राम राजा सरकार यानी कि ओरछा तक ये निकाली जाएगी, जिसमें देश के प्रसिद्ध संत, फिल्म, संगीत सहित अन्य क्षेत्रों के प्रसिद्ध लोग इस पद यात्रा में शामिल भी होंगे। तो मिशन और विजन को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कि सब हिंदू जात पात का भेद खत्म करें और हमारी यात्रा का मुख्य लक्ष्य यही है कि राष्ट्र, धर्म, ध्वज दोनों का ही बराबर सम्मान हो। पदयात्रा INH 24/7 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सामने आई हैं जब शुरुआत होने जा रही है। इस पदयात्रा की 21 तारीख तय कर दी गई थी और 21 तारीख वो दिन आ चुका है जब 9 दिनों में 160 किलोमीटर का ये सफर तय होगा। ये भी कहा गया था कि इस पदयात्रा में फूल माला का इस्तेमाल नहीं होगा। सभी सनातन प्रेमी फूल माला में पैसे खर्च नहीं करेंगे, अन्य संसाधनों में दूसरी तरफ ये पैसे लगाएं, लेकिन जिस तरह की ये यात्रा होने जा रही है उसमें सबको एकजुट होकर साथ चलना है। विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी छतरपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या जानकारी इस पद यात्रा को लेकर, किस तरह की यात्रा है, किस तरह का मकसद है, कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इस यात्रा को लेकर? हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम से ओरछा तक जो जाने वाली यात्रा है वह सनातन हिंदू एकता की पदयात्रा है, जिसमें बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने संकल्प लिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और जात पात को मिटाना है। इस उद्देश्य को लेकर आज 21 तारीख को बागेश्वर धाम से यह पदयात्रा प्रारंभ होगी और छतरपुर के ग्राम कदारी में रात्रि विश्राम किया जाएगा। जहां पर विश्राम को लेकर यदि हम बात करते हैं तो वहां पर लगभग 50 से 60 हजार लोगों के रुकने की, ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। और सुबह नाश्ते के बाद जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है उनके साथ जो यात्रा चलेगी, लोग उनके साथ शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई बिहार सहित कई ऐसे प्रदेशों से लोग एकत्रित होने के लिए आ रहे हैं और दूर दराज से, देश विदेश से भी लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, संजय दत्त और तमाम ऐसे आर्टिस्ट कलाकार हैं जो इस पद यात्रा में शामिल होंगे, अपना समर्थन देंगे। और यदि हम आज की बात करते हैं तो भगवा ध्वज फहराते हुए और राष्ट्रगान के साथ सब हिंदू जो साधु संत है उनकी मौजूदगी में आज ये पदयात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। वहीं छतरपुर में यदि बात करते हैं तो छतरपुर में अयोध्या नगरी की तरह पूरा शहर सजा दिया गया है और रात्रि के दौरान उनके समर्थन को लेकर जो लाखों की तादाद में भीड़ बागेश्वर धाम पहुंची थी, वहां पर देखा गया है कि लाइट के जरिए लोगों ने अपना समर्थन, मोबाइल की लाइट जला करके अपना समर्थन जताया है और हिंदू राष्ट्र का जो उद्देश्य है, उद्देश्य सार्थक होते हुए नजर आ रहा है। वहीं छतरपुर शहर की सड़कों की यदि हम बात करें तो छतरपुर को नगर की तरह सजा दिया गया है। लगाए पोस्टर, बैनर भी चिपका कर दिए गए हैं और साथ में देखा गया है कि 22 तारीख को जब इनका शहर आगमन होगा, उस शहर आगमन पर हर समाज, हर जात, धर्म के लोग उनका स्वागत सत्कार करेंगे और स्वागत सत्कार करने के साथ साथ जो पद यात्रा है उस पद यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। पुष्प वर्षा भी की जानी है। हालांकि पुष्प वर्षा की यदि हम बात करते हैं तो पुष्प वर्षा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि पुष्प वर्षा ना करें, फजूल का पैसा लोग खर्च ना करें। जो यात्रा में शामिल होने आए हुए जो लोग हैं उस यात्रा में उनको जो भी आपको वितरित करना है वह सामग्री वितरित कर सकते हैं, खाने योग्य सामग्री वितरित कर सकते हैं। और रात्रि में 22 तारीख को जो विश्राम है वह छतरपुर के पैट्रिक टाउन में उनका विश्राम किया जाना है, जिसको लेकर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और PIG ललित साकवार और SP आगम जैन के निर्देश पर पूरा प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और पुलिस की यदि देखी जाए तो पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं और जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो जब जिस तरह से ये लाखों की संख्या में भीड़ निकलेगी, पदयात्रा करेगी, तो जगह जगह किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए उसका भी खासतौर से ध्यान रखना होगा। दूसरी तरफ ये भी बताइए कि फ्लैश लाइट से हमने देखा था कि किस तरह से लाखों लोगों ने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर समर्थन दिया था और अब किस तरह की ये पदयात्रा है, कितनी देर तक ये पदयात्रा करेंगे, इसकी
कोई जानकारी मिल पाई कि कितना घंटे तक ये पदयात्रा करेंगे, कहां पर इनका विराम होगा और किस तरह से फिर उसकी सुरक्षा के इंतजाम होंगे? जगह जगह यदि हम बात करते हैं तो चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है, प्रशासन पूरा अलर्ट है और बाहर से भी पुलिस आई हुई है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और प्रशासन के द्वारा जहाँ पर रात्रि विश्राम होना है वहाँ पर छतरपुर कलेक्टर पास जायसवाल, एसपी अगम जैन और डीआईजी सहित पूरा प्रशासनिक बल वहाँ जाकर के निरीक्षण किया गया कि रात्रि में यहाँ विश्राम किया जाएगा। वहाँ पर लगभग देखा गया है तो 30 से 40 हजार गद्दे की व्यवस्था रात्रि में रुकने के लिए की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। जो फार्मेसी कॉलेज है उसका फार्मेसी कॉलेज में रुकने की वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें महिलाएं रुकेंगी और बड़ा टेंट लगा दिया गया है, उसमें रात्रि के दौरान पुरुषों को रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ पर एक मंच भी बनाया गया है, उस मंच पर यदि हम बात करें तो वहाँ पर मंच से जो हिंदू हैं उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जो साधु संत उपस्थित रहेंगे, रात्रि को वहाँ पर उनके वक्ता सामने से व्यक्त करेंगे और साथ में हिंदुओं को एक होने की बात करेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ आज से ही लोग में जो उत्साह है वह देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र से, मुंबई से और अपना बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, कई राज्यों के साथ साथ विदेश से भी लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि शहर में जब उनका भ्रमण होगा 22 तारीख को उनका आगमन होगा, उसको लेकर पूरे अयोध्या की तरह पूरे होटल तो पूरी तरह से अयोध्या की तर्ज पर सजा दिया गया है और राम राजा सरकार यानी कि ओरछा वहां पर ये यात्रा का विराम होगा। उनके चरणों में कह सकते हैं, सरकार के चरणों में ये ध्वज जो है वो समर्पित किया जाएगा। संदेश यही देने की कोशिश है कि ये धर्म ध्वजा हमेशा लहराती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए।